हेलो लाइव टॉपियंस, लाइव टॉप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हमारा 30 दिन का मैराथन चल रहा है और मैं योगेंद्र सर और वही आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी में मैं आज पढ़ाऊँगा आप लोगों को विसर्ग संधि, एकदम सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है लाइव टॉप एकेडमी में। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा विसर्ग संधि। और देखिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है और आप लोगों का कमेंट आता है तो आप लोग कहते हैं सर समझ में आया, लिख के आप लोग डालते हैं कमेंट में तो बहुत अच्छा लगता है। और इस एनर्जी से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आप एनर्जी से पढ़ाते हैं, तो मैं एनर्जी से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस भाव से पढ़िए कि हमको हिंदी में जितना भी पूछेगा, यानी 15 नंबर पूछेगा तो 15 नंबर लाना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें पढ़ना है और लाइव टॉप एकेडमी पे इस तरह से पढ़ाया भी जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है विसर्ग संधि क्या है। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग आप लोग जानते हैं ऐसे होता है। कह रहा ऐसे, विसर्ग तो यही होता है, ऐसे होता है ना, यही कह रहा है। देखिए इस तरह विसर्ग होता है। तो कह रहा है जब यानी विसर्ग के बाद अगर स्वर आए अथवा व्यंजन आए, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो विकार, यानी विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। एक लाइन की डिफिनेशन ऐसे भी नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग जानना चाहिए कि कह रहा है जब विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए, अगर विसर्ग में विकार या परिवर्तन हो रहा है तो हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। हाँ, बहुत अपवाद भी होते हैं, मैं सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अपवाद भी होता है, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हमारी डिफिनेशन हो गई। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल जैसे है इस तरह से। कह रहा कश्चित, क्या है कश्चित। फिर कह रहा क्या है मनोरथ। फिर कह रहा क्या है यशोदा। फिर कह रहा क्या है सरोज। ये हमारा क्या है, तो एक एग्जाम्पल है। या तो ऐसे आपको देगा पद और पूछेगा कि इसमें क्या है, कौन सी संधि है, ठीक है। इसमें क्या पूछेगा, कौन सी संधि है। और या तो कहेगा इस पद का क्या करिए, संधि विच्छेद बताइए। यही तो क्वेश्चन अब बनेगा, और क्या क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कह रहा है या तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। या तो कहेगा इसका क्या करिए, संधि विच्छेद बताइए, ठीक है। तो क्या होगा, कह रहा कश्चित, तो क्या होगा कश्चित का कह धन चित, क्या हो जाएगा कह धन चित। देखिए क्या होगा, कह धन चित। फिर कह रहा है, अच्छा इधर देखिए, इधर से तो कह रहा क्या हो जाएगा, कह धन चित। फिर कह रहा मनोरथ। मनोरथ का क्या हो जाएगा, तो कह रहा मनः धन रथ। क्या हो जाएगा, मनः धन रथ। ये कैसे होगा, कैसे होता है, अभी इसी वीडियो में आपको सारा चीज बताऊंगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो कह रहा है यशोदा। तो यशोदा का क्या है, ये सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। कह रहा है यशोदा का यशः, यशः धन दा, यशः धन दा हमारा क्या होता है यशोदा। कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। फिर कह रहा है सरोज, तो क्या हो जाएगा सरह। कह रहा सरह धन ज, क्या होता है सरह धन ज, क्या होता है सरोज होता है। ये तो हमारी क्या है, विसर्ग संधि है। कह रहा है जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ कश्चित, अब देखिए विकार हो गया कह धन चित। यहाँ कश्चित है, यहाँ कह धन चित हो गया तो विकार हो गया,
तो हमारा क्या है, संधि हो गई। कौन सी, विसर्ग संधि होगी। फिर कह रहा है मनोरथ, मना धन रथ होगा मनोरथ का। फिर कह रहा है यशोदा, यशा धन दा होगा। फिर कह रहा है सरोज, सरह धन क्या होगा, ज होगा। संधि विच्छेद ऐसे पूछता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है हमारा नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद की बात कह रहा है। विसर्ग आप लोग जानते हैं, बताए हैं, ऐसे 2 बिंदी लगती है, विसर्ग ऐसे होता है। यही कह रहा है यदि विसर्ग के बाद च या छ आए, च आए या छ आए, तब भी क्या बनता है, क्या कह रहा, तालब स बनता है। किसमें, विसर्ग संधि में। कह रहा यदि विसर्ग के बाद च आए या छ आए तब भी क्या बनता है, तालब, यानी कह रहा तालब स यानी सलजम वाला स बनता है। ठीक है, और कह रहा यदि विसर्ग के बाद ट आए या ठ आए, क्या आए, ट आए या ठ आए, तो बनेगा क्या, षष्ठी स, यानी खष्टी स बनता है यदि विसर्ग के बाद ट आए या ठ आए तो। ठीक है, ये तो हमारी क्या है, पहचान। देखिए ये नियम है, इसको आपको याद ही करना है। कैसे, कह रहे यदि विसर्ग के बाद च या छ आएगा तो तालव्य स, यदि ट या ठ आएगा तो षष्ठी स, यदि त और थ आएगा तो दंती स बनेगा। ठीक है, किसमें, विसर्ग संधि में। अब देखिए इसका विच्छेद कैसे होगा, कैसे विच्छेद होगा, देखिए या तो आपको इस तरह देगा, कहेगा निश्चल, निस्तेज या निष्ठुर या नमस्ते या धनुष टंकार। क्या है, धनुष टंकार। बहुत बार ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, सब के सब। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जिसमें हिंदी पूछी जाती है और हिंदी में संधि पूछा गया है, वहां ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए तो कह रहा निश्चल का क्या होगा, तो देखिए निश्चल का होता है नीह, कह रहा नीह धन चल। अब देखिए आपका कह रहा है यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, देखिए कह रहा है यदि विसर्ग, देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है, च आया है। यहाँ विसर्ग है, इसके बाद च आया है तो क्या बन गया है, आधा स, वही बना है। तो ऐसे हमारा विच्छेद होता है संधि में। किसमें, विसर्ग संधि में। देखिए कह रहा विसर्ग के बाद च आया तो क्या बन गया, देखिए स बना कि नहीं आधा, तो ये हमारा क्या है, ऐसे बनता है। इसी तरह से कह रहा निस्तेज का क्या होगा, तो देखिए निस्तेज का क्या होगा, निह धन तेज, निह धन तेज। अब देखिए क्या हो जाएगा, निह धन तेज। अब देखिए विसर्ग के बाद क्या आया, त आया है। अगर विसर्ग के बाद त आएगा तो क्या बनेगा, यानी दंती सा बनता है। देखिए दंती सा बन गया है कि नहीं, इसमें तालव्य सा करेंगे तो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर विसर्ग के बाद त आएगा तो हमारा क्या बन रहा है, वही क्या, दंती स बनता है। ठीक है, फिर कह रहा है देखिए, अब कह रहा निष्ठुर का क्या होगा, तो कह रहा निह धन ठुर, क्या होगा, निह धन ठुर होगा। तो कह रहा देखिए ट ठ, मैंने हमने कहा ना, या ट आए या ठ आए या च छ आए तब भी स, या ट ठ आएगा तो क्या बनेगा, खष्टी स बनता। देखिए खष्टी स बन गया, यहाँ आधा ही बनेगा, सारा अक्षर क्या बनता है इसमें, आधा ही बनता है। देखिए कह रहा नि धन ठुर, विसर्ग के बाद ठ आया है तो यहाँ क्या बन गया, खष्टी स बन गया। ठीक है, फिर कह रहा नमस्ते, तो क्या होगा, नमः धन ते, क्या हो जाएगा नमस्ते का, क्या हो जाएगा, कह रहा नमः धन ते होगा। अब देखिए नमः धन ते कैसे होगा, देखिए कह रहा है यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद त आया तो आधा स बन गया, कौन सा, दंती स। फिर कह रहा है इसी तरह धनुष टंकार, तो क्या होगा, धनु धन, क्या होगा, धनु धन टंकार, क्या होगा, टंकार, धनु धन टंकार। अब देखिए विसर्ग के बाद ट आया है तो क्या है हमारे नियम में, अगर विसर्ग के बाद ट आएगा तो षष्ठी स हो जाता है। देखिए ट आया है तो यहाँ षष्ठी स हो गया
है। आ गया समझ में? यदि विसर्ग के बाद यदि च या छ आएगा तो क्या बनेगा? तालव्य स, आधा। फिर कह रहा यदि विसर्ग के बाद ट और ठ आएगा तो क्या बनेगा? खष्टी स, आधा। और कह रहा है यदि विसर्ग के बाद हमारा क्या आएगा? त आएगा या थ आएगा तो क्या बनेगा? दंती स, आधा बनता है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। लाइव टॉप एकेडमी पर ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। और आगे देखिए, और देखिए कह रहा कहीं कहीं, देखिए कह रहा है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे भी होता है विसर्ग संधि में, कहीं कहीं ऐसे शब्द हैं जो क्या है? परिवर्तन नहीं होता है। सेम ऐसे देखिए कैसे, ऐसे भी इसको सही माना जाता। जैसे कह रहा दुशासन, ऐसे भी लिखा जाता है, सही है, करेक्ट है। और ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी सही है, ठीक है। ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, दुशासन। इसी तरह से दुस्साहस, ये भी सही है, करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। दोनों अपने जगह पर क्या हैं? करेक्ट हैं, ठीक है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यही कहता है, ये बन जाता है। तो कह रहा है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कह रहा है जैसे निसंतान, क्या है? देखिए निसंतान। फिर कह रहा निसंदेह और निस्संदेह, दोनों अपने आप में क्या है? सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब देखिए इसका विच्छेद कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें पूछेगा कौन सी संधि, तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे विसर्ग संधि है, ठीक है। क्या बताएंगे? विसर्ग संधि है। क्या कहा? दुशासन या दुशासन, कह रहा है देखिए दुस्साहस या दुस्साहस, निसंतान या निसंतान। फिर कह रहा निसंदेश या निसंदेश, ऐसे होता है। अब देखिए इसका कैसे हम इसका जो है विच्छेद करेंगे। देखिए तो कह रहा देखिए दुशासन या दुशासन। अब देखिए इसका देखिए कह रहा है, पहले ही कह दिया क्या है? विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए क्या कह रहा, तो दुशासन, तो इसका क्या हो जाएगा? कह रहा देखिए इसका हो जाएगा, कह रहा इस तरह से दूह धन, क्या हो जाएगा? शासन, शासन, दूह धन शासन। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो यही होगा। कह रहा दूह धन शासन। देखिए कह रहा विसर्ग के बाद देखिए आया तब भी कोई परिवर्तन, यहाँ दुशासन, यहाँ भी क्या है? दुशासन लिखिए। चाहे इस तरह करिए, अगर इस तरह करेंगे तो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। लेकिन कह रहा इसका क्या है? विसर्ग के बाद स आता है तो देखिए स हो रहा है। तो कह रहा देखिए इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसी को कह रहा है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा जैसे दुस्साहस, तो इसी तरह क्या हो जाएगा? दूह धन साहस, साहस। कह रहा विसर्ग में कोई परिवर्तन, देखिए दुस्साहस यहाँ भी और दुस्साहस यहाँ भी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कह रहा निसंतान, तो क्या हो जाएगा? देखिए निसंतान का क्या होगा? निधन संतान, संतान। देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। निसंतान यहाँ और निसंतान यहाँ, और निसंतान इस तरह भी लिख सकते। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और ये भी सही है। तो कह रहा है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? विसर्ग संधि में। ऐसे भी आपको पद मिलते हैं। देखिए कह रहा है निसंदेह, क्या कह रहा है? निसंदेह, तो क्या हो जाएगा? निह, निह धन संदेह, संदेह। देखिए निधन संदेह ऐसे होता है, ठीक है। निधन संदेह, तो कह रहा है निसंदेह होता है। तो देखिए कह रहा विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसे भी हम क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे शब्द कहाँ दिए जाते हैं? तो विसर्ग संधि में, ठीक है। चलिए और इसके बाद देखिए आगे क्या है। आगे हमारा देखिए कह रहा है, अब नियम नंबर नेक्स्ट जो है वह क्या कह रहा है? कह रहा है यदि, कह रहा है यदि जो है विसर्ग, कह रहा है यदि विसर्ग के बाद क्या है? तो कह रहा है यदि, यदि विसर्ग, यदि विसर्ग के
बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या आए, तो कह रहा क अथवा ख आए। क्या कह रहा है, यानी क आए अथवा ख आए। ठीक है, कह रहा यदि विसर्ग के बाद क ख आए अथवा प फ, क ख आए अथवा क्या आए, प आए और फ आए। कह रहा है यदि विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ आए तो होता क्या है, कह रहा विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंजिंग। कह रहा है यदि विसर्ग के बाद क ख यानी क आए या ख आए अथवा प आए या फ आए, तो कह रहा तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है यदि विसर्ग के बाद क ख आए अथवा प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या हमारा है, जैसे एग्जाम्पल तो मैं एक शब्द लिख दूं, क्या है, जैसे मैं लिख दूं रजह कण, क्या लिख दूं, रजह कण। ठीक है, एक शब्द हो गया। ऐसे शब्द मैं क्या लिख दूं, पयः पान, जैसे मैं लिख दूं पयः और पान, पयः पान। ठीक है, और मैं एक शब्द लिख दूं प्रातः काल, क्या लिख दूं, प्रातः काल। ठीक है, ऐसे। या मैं एक शब्द लिख दूं अंतःकरण, क्या लिख दूं, अंतःकरण, अंतःकरण, अंतःकरण। ठीक है, देखिए प्रातः काल है, फिर कह रहा है देखिए सब है न। चलिए पयः पान है, इस तरह से रजह कण है। तो ठीक है, अब देखिए फिर क्या कह रहा है, मैं एक शब्द लिख दूं तो क्या है अंतःपुर, अंतःपुर, अंतःपुर। ठीक है, या मैं एक शब्द लिख दूं दुख, आप लोग कहते हैं ना दुख, दुख, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो अब क्या आ रहा है रजह कण, तो क्या हो जाएगा देखिए, कह रहा है यदि विसर्ग के बाद क अथवा ख यानी क ख आए अथवा प फ आए तो विसर्ग में कह रहा है नो चेंजिंग, नो चेंजिंग यानी परिवर्तन नहीं होता है, किसमें, विसर्ग संधि में। ठीक है, कह रहा है यदि विसर्ग के बाद क ख आए अथवा प फ आए तो विसर्ग में नो चेंजिंग, कोई चेंज नहीं होता है। देखिए कैसे, कह रहा रजह कण का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा रजह, रजह धन कण। देखिए कह रहा है यहाँ विसर्ग के बाद क आया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक शब्द हो गया। इसी तरह कह रहा पयः पान, तो क्या हो जाएगा पयः, कह रहा पयः पान, देखिए पयः पान है ना, तो क्या हो जाएगा पयः धन पान, पयः धन पान। देखिए क्या हो गया, पयः पान हो गया। कह रहा है देखिए विसर्ग के बाद प आया है, नो चेंजिंग। फिर कह रहा प्रातः काल, तो क्या हो जाएगा प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, तो क्या हो जाएगा प्रातः काल हो जाएगा। देखिए नो चेंजिंग, कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि विसर्ग के बाद क आ रहा है तो चेंज नहीं हुआ, नो चेंजिंग, किसमें, विसर्ग संधि में। फिर कह रहा है देखिए अंतः, क्या है अंतःकरण, तो क्या होगा अंतः धन करण, करण। तो देखिए विसर्ग के बाद क आया, नो चेंजिंग। फिर अंतःपुर, अंतः धन पुर। देखिए विसर्ग के बाद क्या आया है, प आया है, तो क्या है कोई चेंजिंग नहीं। इसी तरह से दुख, कह रहा दूह, क्या है दूह धन, दूह धन ख, तो हो जाता है दुख, कोई चेंजिंग। देखिए क आए क ख, क आए ख आए, कोई बात नहीं है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे परीक्षा में पूछा जाता है, ऐसे आपको देगा। आपको कितना आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, ऐसे हमें पढ़ना, ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत
नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से और आगे भी देखिए, इस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक ने, तो अब देखिए कह रहा है नियम नंबर हमारा नेक्स्ट क्या है, तो कह रहा है यदि विसर्ग के पहले, किसके पहले, विसर्ग के पहले छोटी या बड़ी अथवा छोटा ऊ या बड़ा ऊ स्वर हो तो, क्या कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, छोटी या बड़ी अथवा छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो, यानी यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ या छोटी या बड़ी विसर्ग के पहले हो तो, यानी स्वर, ये स्वर हो तो विसर्ग का, किसका, विसर्ग का खष्टी स हो जाता है, यानी विसर्ग का आधा खष्टी स हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा, आया समझ में, तो कह रहा है यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या हो, छोटी हो या बड़ी हो अथवा छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो ये स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाता है, खष्टी स हो जाता है आधा। देखिए कैसे, कह रहा है यदि विसर्ग के पहले छोटी या बड़ी अथवा छोटा ऊ बड़ा ऊ स्वर हो तो विसर्ग का खष्टी स हो जाता है, ए वाला स हो जाता है। ठीक, विसर्ग का, कह रहा विसर्ग का खष्टी स हो जाता है, किसमें, विसर्ग संधि में। ठीक है, किसमें हो जाता है, विसर्ग संधि में। या तो ऐसे आपको देगा, कहेगा निष्कपट, फिर कहेगा दुष्कर, फिर कहेगा चतुष्पाद, फिर कहेगा निष्पाप, फिर कहेगा निष्फल, फिर कहेगा दुष्कर्म, ऐसे शब्द देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, तो आप क्या बताएंगे, विसर्ग संधि है। ठीक है, कैसे है तो बताएंगे कि देखिए इसके हमने नियम में पढ़ा है कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, छोटी बड़ी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है, ये स्वर आ रहे हैं तो विसर्ग का आधा क्या हो जाएगा, खष्टी स हो जाता है। देखिए कैसे, कह रहा निष्कपट क्या होगा, तो क्या होगा, नीह धन कपट, क्या होगा, नीह धन कपट, कपट, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या कह रहा, विसर्ग के पहले, देख लीजिए विसर्ग यहाँ है, इसके पहले देखिए नाम में किसकी मात्रा है, छोटी की, विसर्ग है, विसर्ग के पहले कह रहा है, विसर्ग के पहले, तो विसर्ग के पहले छोटी आई है तो क्या बन जाएगा, इसी विसर्ग का कह रहा है खष्टी स बन जाएगा आधा। देखिए बना कि नहीं, यहाँ देखिए, देखिए निष्कपट कैसे बन गया, तो इसी विसर्ग का यहाँ बन गया। कैसे, विसर्ग के पहले हमारा छोटी है, हमारे नियम में है। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। फिर देखिए कह रहा है कि क्या है, कह रहा दुष्कर, तो क्या होगा, इस तरह से दूह धन कर। देखिए अब कह रहा छोटा ऊ आया है, कब, विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है, इसके पहले छोटा ऊ आया है तो क्या बन गया, आधा खष्टी स बन गया, किसमें, विसर्ग संधि में। इसी तरह हम कहते हैं कि लाइव टॉप एकेडमी पर आपको पढ़ाया नहीं, घोर के पिलाया जा रहा है, बाकी आप लोग कितना उसको पी रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कह रहा चतुष्पाद, तो क्या हो जाएगा, देखिए चतुष्पाद का क्या हो जाएगा, चतुह, चतुह धन पाद, ऐसे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए विसर्ग के पहले छोटा ऊ और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कह रहा विसर्ग के पहले क्या है, छोटा ऊ है, विसर्ग के पहले क्या है, छोटा ऊ है, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो कह रहा है यहाँ हमारा आधा हो गया। ठीक है, इसी तरह से निष्पाप, तो क्या हो जाएगा, निह धन पाप। देखिए विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या आया, छोटी, तब भी यहाँ हो गया। इसी तरह से क्या हो जाएगा, निह धन फल, निह धन फल, निह धन फल। देखिए तो आ रहा है, देखिए विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, तो छोटी आ रही है, तो क्या हमारा हो जाएगा,
आधा खष्टी सा हो जाएगा। इसी तरह दुष्कर्म है तो क्या होगा, दूह धन कर्म, तो दुष्कर्म कह रहा है। देखिए विसर्ग के पहले छोटा ऊ है तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो गया, आधा खष्टी सा हो गया। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्या है हमारा, एक बार और देख लीजिए। कह रहा है यदि विसर्ग के पहले छोटी या बड़ी हो अथवा छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो विसर्ग के छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो कह रहा विसर्ग का खष्टी स हो जाता है, ठीक है। बस यही, कुछ नहीं। अब देखिए यही हुआ है। देखिए निह धन कपट, विसर्ग के पहले छोटी है तो यहाँ आधा सा। फिर कह रहा दो धन कर, तो विसर्ग के पहले छोटा ऊ है तो आधा सा। विसर्ग के पहले छोटा ऊ है आधा सा। विसर्ग के पहले छोटी है तो आधा खष्टी सा। विसर्ग के पहले छोटी है तो आधा खष्टी सा। विसर्ग के पहले छोटा ऊ है तो आधा खष्टी सा हो गया, किसमें, हमारा विसर्ग संधि में, ठीक है। और लाइव टॉप एकेडमी पे अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा पढ़ने में या कुछ भी समझ में आया है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर बेल आइकन आप लोग दबाएंगे तो जो भी यहाँ से कुछ पढ़ाया जाएगा वह सीधे आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अगर कुछ भी अच्छा लगा हो और आप लोगों को पढ़ने में अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब एवं लाइक करें, ठीक है। अगर नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है तो बाकी आपकी मर्जी इसके लिए, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, ठीक है। बाकी अगर समझ में आया हो थोड़ा भी तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन अवश्य दबाएं, ठीक है। चलिए, नमस्ते।